अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे मस्ती में खुशामदीद। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और ये कंटिन्यू स्टूडेंट्स की है फॉल 2024। असल चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स हमेशा उसके ज़हन में आएगा कि जब उनको स्कॉलरशिप मिली है तो क्या ये जो स्कॉलरशिप है क्या पैसों की सूरत में मिल सकती है, और बाकी इसके ऊपर जो मज़ीद तफ़सीलात हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, अगली वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मुसलसल नोटिस चल रहे हैं और सेम एज़ जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। अभी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि अभी जो लिस्ट है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की मैंने आपके साथ शेयर की थी, और उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि मेरिट बेस्ड जो स्कॉलरशिप है उसकी 2 लिस्टें लगती हैं। अभी कंटिन्यू स्टूडेंट्स की लगी है, यानी जो पहले से पढ़ रहे हैं। तो जो अभी जिन सेमेस्टर में अभी जिन्होंने दाखिला लिया था उनकी भी लिस्ट पब्लिश होने वाली है। तो मज़ीद जो तफसील है वो इसी नोटिस के ऊपर है। कंटिन्यू स्टूडेंट्स का मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इस सेमेस्टर से पहले से पढ़ रहे हैं, यानी अभी उनका नया दाखिला नहीं था लेकिन वो पहले से पढ़ रहे हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट है। इसमें कोई जो हैं बहुत सारे लोग हैं इसमें, यहाँ पे देखें तो। और सबको ही अगर हम शुरू से देख लें तो स्टूडेंट का आईडी भी दिया हुआ है, कैंपस भी दिया हुआ है कि वो उस कैंपस से है, होम बेस है, ओवरसीज़ है या किसी भी कैंपस है, उसकी कितनी सीजीपीए है, यानी इस सेमेस्टर में जो पिछला था, जो रिज़ल्ट ख़त्म हुआ था उसकी बेस के ऊपर उनका कितना जो सीजीपीए बना था ओवरऑल। ये सेमेस्टर वाइज नहीं होता, ये ओवरऑल की बात होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कितने परसेंट स्कॉलरशिप मिली उनको, 100%, 50%। 100% का मतलब होता है कि सारी की सारी सेमेस्टर फीस वो है वो ऑफ हो गई, और उसके बाद 50% का मतलब है कि हाफ सेमेस्टर फीस, और उसके बाद 38%, यानी जितनी परसेंटेज है वो उतनी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी स्कॉलरशिप बन जाती है। फुल सेमेस्टर की जो फीस है वो तकरीबन कोई 18,000 के करीब बनती है, जो ऑफ हो चुकी होगी। जो सेमेस्टर एनरोलमेंट वगैरह है, जो फंड वगैरह होते हैं वो स्टूडेंट को पे करने पड़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये एडजस्ट किस तरह होगी, यानी कि कुछ तो होगा कि जिनका लास्ट सेमेस्टर है और वो अभी तक सारी सेमेस्टर की फ़ीस पे कर चुके होंगे। फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है, उसकी 100% स्कॉलरशिप है और इस सेमेस्टर में उसने अब तक सारी फ़ीस पे कर दी है, या 5 वाउचर 4 वाउचर पे कर दिए, तो बाकी का क्या बनेगा? बाकी उसको कैश की सूरत में मिल जाती है। लेकिन अगर कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं तो फिर उनको ये जो स्कॉलरशिप है ये उनके अकाउंट बुक में ही एडजस्ट होनी है, किसी भी सूरत में कैश की सूरत में नहीं मिल सकती। कैश सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनकी ये फाइनल सेमेस्टर था, आखिरी सेमेस्टर था, ख़त्म होने वाला है फाइनल टर्म के बाद, और वो उसके बाद जो कुछ एक्सेस कैश होगा, यानी फ़ीस तो वो पे कर चुके, बाकी स्कॉलरशिप मिल गई 100%, तो 18,000 तकरीबन स्कॉलरशिप मिली, और वो फ़ीस अब तक जो है वो 12,000 15,000 पे कर चुके हैं। तो 2-3 हज़ार रुपये बाकी है उनकी। तो जो बाकी 14-15 हज़ार रुपये उनकी बचेगी वो उनको कैश की सूरत में, यानी डिग्री कंप्लीट होने के बाद मिल सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना, आपके पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ईमेल लाजमी लगा होना चाहिए, और वो आपको मैंने कल भी बताया था और मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। इसी वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली थी कि वो ईमेल जब तक आपके पास नहीं होगा ना तो आपको पता चलेगा कि कितनी अमाउंट आपको उन्होंने भेज दी, कितनी स्कॉलरशिप पे लगी, कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई मसला मसाइल है तो आप नहीं पूछ सकते उस ईमेल के अलावा। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैंने दी हुई है, ये वाली ईमेल है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। आज वाली वीडियो के अंदर भी वो मैं डाल दूँगा। तो ये कुछ ज़्यादा इस वीडियो में मुश्किल चीज़ें नहीं थी स्टूडेंट्स के लिए, सीधे-सीधे सवाल हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कैश उन लोगों को मिलेगा जिनका ये फाइनल सेमेस्टर है और उन लोगों ने सेमेस्टर फ़ीस पे कर दी हुई है, यानी पे कर दी। अब यूनिवर्सिटी ने भी स्कॉलरशिप लगा दी तो ज़ाहिर है जो उनकी पे की हुई है वो वापस होनी है, वो कैश की सूरत में उनको मिल जाएगी। और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगेगा इसके ऊपर। बाकी सबकी स्टूडेंट के एलएमएस के अंदर ही एडजस्ट होनी है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी फॉल 2024 में एडमिशन लिया था, अभी उनका सेमेस्टर, उनका मिड टर्म हुआ है, फाइनल टर्म होने वाला है, उन लोगों की लिस्ट अभी आनी है। तो अब आ जाएँ कि ये किस बेस के ऊपर होती है। मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ये जो सीजीपीए है ये उनका ओवरऑल सीजीपीए बनता है, उनका जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे उनका ओवरऑल सीजीपीए, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में हो, लास्ट में हो, 7वें में हो, छठे में हो, 5वें में हो, जिसमें भी हो, ठीक है। ये डिग्री भी सारी की सारी मुख्तलिफ हो सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी बीआईटी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बीएस कॉमर्स है, साइंस है, यानी हर कैटेगरी में से लोग उठाए हुए हैं और उनकी स्कॉलरशिप लगी हुई है। चलें वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो भी इंशाल्लाह जो
न्यू स्टूडेंट्स होंगे मेरिट बेस्ड लिस्ट उनकी जब जैसे ही आती है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। लेकिन ज़रूरी है कि आपके साथ हमारे कैंपस के साथ जुड़े रहें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।